मैं मौजूद हूँ बेमेतरा के पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में। अभी आपको बता दें यहाँ पे आलम यह है कि बच्चे तो हैं, शिक्षक नहीं है। तो छत्तीसगढ़ शासन की लिस्ट में जो 18 की पोस्टिंग थी यहाँ पहले हिंदी मीडियम में, वो रिकॉर्ड में 18 के 18 है, लेकिन आज की डेट में हकीकत में केवल 2 ही शिक्षक हैं यहाँ पर। तो ये आप हालत देख लो बच्चों की। 9, 10, 11, 12 में इतने सारे 300 से ऊपर बच्चे, जमावड़ा लग गया है। अगर विधायक कुछ नहीं कर सके तो पब्लिक सर की टीम जरूर इनके लिए करने की कोशिश करेगी। कितने शिक्षक है आप लोग के पास में? 2 शिक्षक। कैसे बढ़ेगा बेमेतरा? दीपेश साहू जी कहाँ हो आप? इन बच्चों का भविष्य कब देखोगे आप? स्कूल आने की कृपा करोगे? आप अगर बात पहुंचाओगे तब तो यहाँ के हालात पहुंचेंगे। ये हालत तो क्या है? ये प्रोजेक्टर है कहाँ? शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये व्यवस्था है यहाँ की। जिला शिक्षा अधिकारी तो इतने सारे चीजों को मैनेज करते हैं, बच्चों के लिए शिक्षक मैनेज कर दो यार। बेमेतरा के विधायक कुछ तो करो इनके लिए यार। कर क्या रहे हो? खाली आपका वो वीडियो वायरल होता है जिसमें आप शादी करके आदर्श विवाह कर लिए। अरे बच्चों के लिए कुछ करो, शिक्षा विभाग के लिए कुछ करो। तो आदर्श विवाह कर लेने से थोड़ी ना नाम हो जाएगा। अगर कोई शिक्षक भी मुझे 1% भी अगर ना ध्यान दे मेरे से, तो मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज आ सकता है। ये आलम है, आजादी को 80 वर्ष हो गए। 15 अगस्त अभी मनाया गया है और ये बच्चा क्या मांग कर रहा है? जैसे कि यहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं, इसीलिए मांग कर रहा है शिक्षक की। ये सारी व्यवस्था की जिम्मेदार बेमेतरा के अधिकारी विधायक दीपेश साहू और यहाँ की व्यवस्था को मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। लेकिन अब पता नहीं वीडियो जब जाएगा तो कितना सुधार आता है। नमस्कार, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेमेतरा के पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में और उस तरफ दिखाओ भाई, बच्चे सारे खेल रहे हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल है। हमने यहाँ से जब जा रहे थे तो सोचा एक बार जायजा ले लें कि क्या कुछ यहाँ पे टीचर्स हैं। बच्चों को जो शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार में स्वामी आत्मानंद स्कूल था, उसका अभी क्या हाल है? क्या उनको उत्कृष्ट पढ़ाई के लिए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, तो उत्कृष्ट पढ़ाई के लिए कुछ किया जा रहा है या फिर उनके लिए जो व्यवस्थाएं थी वो भी वहां पे नहीं रहने दी गई है स्थायी तौर पर? अभी आपको बता दें यहाँ पे आलम यह है कि बच्चे तो हैं, बच्चे इतने हैं कि पूछिए मत। शिक्षक नहीं है, क्योंकि पहले की सरकार में जो स्कूल का यहाँ पे स्थापना हुई थी उसके बाद में व्यवस्था गड़बड़ा गई। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अमृत माहेश्वरी जी। जी दादा, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप जब चीजों को मुझे बता रहे थे कि शिक्षक या नहीं है, बच्चे सारे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं कि सोच रहे हैं कि हमारी बात रखी जाएगी, उनकी बात आपके माध्यम से रखिए। आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार में हिंदी मीडियम जो था उसको इंग्लिश में विलोपित कर दिया गया। उसके बाद विलय, दोनों स्कूल का विलय हो गया। हाँ, दोनों स्कूल का विलय हो गया। नियत ये थी पूर्ववर्ती सरकार की कि यहाँ हिंदी मीडियम रखना ही नहीं। जब पब्लिक द्वारा हल्ला हुआ तो उन्होंने क्या किया, वापस चालू कर दिया इसको। तो छत्तीसगढ़ शासन की लिस्ट में जो 18 की पोस्टिंग थी यहाँ पहले हिंदी मीडियम में, वो रिकॉर्ड में 18 के 18 है, लेकिन आज की डेट में हकीकत में केवल 2 ही शिक्षक हैं यहाँ पर। मतलब इतने सारे बच्चों के बीच में जो शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उनके पास सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं। 2 ही शिक्षक हैं वर्तमान में पढ़ाने के लिए। क्यों बच्चों, कितने शिक्षक हैं? कहाँ पढ़ते हो आप लोग? हिंदी मीडियम में। कितने शिक्षक है आप लोग के पास में? 2 शिक्षक। 9, 10, 11, 12। कैसे बढ़ेगा बेमेतरा? बेमेतरा विधानसभा की मैंने पहले भी बात की है, स्वास्थ्य में भी पूरी तरह से चरमरा चुका है। अब शिक्षा के भी हालात यहाँ पे ठीक नहीं नजर आ रहे। दीपेश साहू जी कहाँ हो आप? इन बच्चों का भविष्य कब देखोगे आप? स्कूल आने की कृपा करोगे? आपकी सरकार तो कह रही है कि भाई सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा आप आकर के देखो। आप अगर बात पहुंचाओगे तब तो यहाँ के हालात पहुंचेंगे, क्योंकि सरकार को बात स्थानीय विधायक बताते हैं, विधानसभा के विधायक बताते हैं। अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? स्कूल के तरफ चलते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वहां पे अगर शिक्षक नहीं है तो बताएंगे आपको स्कूल की व्यवस्था। साथ में चल रहे हो ना?
अपने क्लास का हालत दिखाओगे? इसमें बेंच नहीं। बेंच नहीं है, ये दिखाएंगे, ये बच्चे ये दिखा रहे हैं भाई। दीपेश साहू विधायक से क्या बोलेगा भाई, बता दो। कौन सी क्लास में? 10th क्लास। भाई हमारे 10th क्लास के क्या नाम है? अरुण कुमार ठाकुर। तुम्हारा वीडियो जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं तुमको दिखा रहा हूँ ऑडियंस के बीच में, तुम अपने हक अधिकार के लिए बोल रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? क्या बोलोगे विधायक को? सर शिक्षक भेजो। शिक्षक भेजो। शिक्षक भेजे? थोड़ा जोर से बोलो कि सुनाई देगा। टीचर भेजो। सारे बोलो, शिक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कितने सारे हैं? सारे मतलब आप सोचिए, ये पूरा भरा हुआ है। देखिए इतने बच्चों को अलग अलग क्लासेस में 300 से ऊपर बच्चे हैं, 300 से बच्चे ऊपर हैं और पढ़ाने वाले 2 शिक्षक हैं। किस तरह से पढ़ा रहे होंगे? एक मिनट। तो ये आप हालत देख लो बच्चों की। 9, 10, 11, 12 में इतने सारे 300 से ऊपर बच्चे, जमावड़ा लग गया है। इन्हें पता चल गया पब्लिक सर की टीम आई है। अगर विधायक कुछ नहीं कर सके तो पब्लिक सर की टीम जरूर इनके लिए करने की कोशिश करेगी। मंत्री जी शायद इनके लिए बहुत अच्छा कार्य करने की सोचे होंगे, क्योंकि उनके पास ये खबर गई नहीं है। तो मैं पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि 300-400 बच्चे दिख रहे हैं, शिक्षक 2 है, कुछ करिए। जब हम आए थे तो बहुत सारा जमावड़ा हो गया, लेकिन हमने कोशिश की कि आपको वो दृश्य दिखाएं कि 300-400 बच्चों के बीच में, वो भी 9, 10, 11, 12 मतलब हायर सेकेंडरी है, कैसे पढ़ रहे होंगे दिखाते हैं। हमारे साथ में अभी शिक्षक, आपका नाम बताएंगे? विजय अग्रवाल। सर एक बात बताइए, आप इन बच्चों का भविष्य गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे मुझे कह रहे हैं सारे, आपको तो पता नहीं था हम आ रहे हैं, लेकिन ये सारे बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं जी। कितने शिक्षक है अभी वर्तमान में इस स्कूल में? वर्तमान में सर हिंदी मीडियम में 2 ही शिक्षक हैं सर। और कितने बच्चे हैं टोटल? बच्चे हमारे पास 215 बच्चे हैं। 215 में मतलब 100, अगर मान के चलिए, पहली बात तो 30-40 की स्ट्रेंथ होगी। 50-60 नहीं, 50-60। और ये हमारे 9th क्लास 2 सेक्शन में बटा हुआ है। और 9th क्लास में कैसे पढ़ा रहे हैं? इनको शिक्षा से महरूम रहना पड़ रहा होगा, कैसे इनका भविष्य गढ़ेंगे सर? नहीं, वही हम भी खुद चिंतित है सर कि इनके लिए हमारे पास हमारा सेटअप 0 हो गया। एक्चुअल में हमारा हिंदी मीडियम का सेटअप बिल्कुल 0 हो गया सर। जब से आत्मानंद उधर हुआ, संचालित हुआ, तब से हमारा हिंदी मीडियम का सेटअप 0 हो गया। सभी लेक्चरर्स हमारे यहाँ पर्याप्त थे पहले, लेकिन बाद में जब हमारे 2023 में सबका ट्रांसफर हो गया, सिर्फ हम लोग 2 लेक्चरर इधर कॉमर्स के बस बचे हैं। बाकी क्लासेस व्यवस्था करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल सर से कि सर इधर भी पढ़ाने के लिए जो आपको कुछ टीचर। ठीक है सर, लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों को सारी शिक्षा नहीं मिल पा रही होगी जो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप बच्चे लोग से पूछ लीजिए कि कुछ क्लासेस अभी भी नहीं हो रही, लोग अभी भी नहीं हो रही है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। तुम बताओगे? हाँ चलो, ये पहले ये बताएगा। बताओ भाई। अभी इकोनॉमिक्स का नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक्स का नहीं हो रहा है? कितने समय से नहीं हो रहा है? 2 हफ्ते हो गए। क्लास ही नहीं हो रहा है, यस मतलब पीछे चले गए। यस। अगर कल के दिन फेल हो गए तो इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं बोल पाओगे। प्राइवेट स्कूल्स के हालात दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं और शासकीय स्कूल में टीचर ना होने की वजह से क्या इस पर जिला शिक्षा अधिकारी का कोई रोल नहीं है? क्या डीओ यहाँ की स्कूल की तरफ जानबूझ करके आंख बंद करके बैठे हैं? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चे जो बता रहे हैं, ये सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता नहीं है। नियम कायदे कानून, अगर इनको शिक्षक मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। इनकी एक ही मांग है कि कम से कम जो न्यूनतम शिक्षा है, जो इससे इनका भविष्य गढ़ा जा सके, वो तो इनको मिले एटलीस्ट। अगर वो भी नहीं मिलता है तो बेमित्रा का भविष्य बेहद अंधकार में जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मैं और भी कोशिश करूंगा। भाई ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो तुम? 11वीं में पढ़ रहे हो। तो बता सकते हो कि तुम्हारी क्लासेस प्रॉपर होती है नहीं होती है? नहीं होती है, अर्थशास्त्र की क्लास नहीं होती। अर्थशास्त्र की नहीं होती है, कैसे करते हो फिर? घर में पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, क्या करते हो? घर में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फेल हो जाओगे तो? सर पढ़ते हैं, पर टीचर होगा ना तो आसानी। ये दबी जुबान पे बोल रहे हैं कि टीचर होगी तो आसानी होगी। और भी बहुत सारे, ये भाई भी हमको कह रहा था बैठ जा। अब बताओ क्या दिक्कत है? सर राजनीति का 1 महीने से ठीक से नहीं हो रहा है, विषय से पढ़ाई नहीं हो रहा है।
हाँ और अलग से भूगोल वाले टीचर को मिडिल से लाना पड़ता है और उसका समझ नहीं आता उसका ठीक से। तो मतलब कुल मिलाकर के 50% जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। हाँ परसेंटेज कितना आता है एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना परसेंट आता है बच्चों को? बाकी का पता नहीं, मेरा ठीक है। कितना आता है? मेरा 86 है। 86 आया है, मतलब नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो भी 86 आ रहा है। Yes. पढ़ाते तो और ना दिखाते। और अच्छा आता ना, नाम रोशन करते ना, यस पेपर में फोटो छपता ना, यस। क्यों नहीं छप पा रहा है? टीचर शासकीय स्कूल के बच्चों की ये हालत है। मैं किन शब्दों में इनके हालात को बयां करूं? मैं आगे भी कोशिश करता हूँ, क्लासेस जब यहाँ पे आए हैं तो पूरे हालात को दिखाता हूँ आपको। कक्षा 10वीं है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। डस्टर फेंका हुआ है, ब्लैक बोर्ड खाली है, आप लोग बैठे हो। शिक्षक यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है भाई? शिक्षक की कमी है। शिक्षक की कमी है। हम लोग की 2 से 4 पीरियड खाली रहते हैं। खाली रहते हो? बस 10 बजे आते हैं, वही 2 बस चलता है। 2 सोशल का भी खाली रहता है और संस्कृत भी खाली रहता है। हाँ? स्कूल ठीक है, शिक्षक चाहिए। क्योंकि आप लोग अगर एक अच्छे अधिकारी बन गए, अगर आप लोग एक आईएएस बन गए, अगर आप लोग एक डॉक्टर बन गए, अगर आपके कोई और अधिकारी बन गए, आईपीएस बन गए, तो ये सिस्टम जो है वो सही हो जाएगा। और ये वो चाहते नहीं है यहाँ के अधिकारी, बेमेतरा जिले और बेरला में स्पेशली, है कि नहीं? तो अभी टीचर्स नहीं है, तो टीचर्स को आप कैसे मैनेज करोगे? अपने से पढ़ते सर मैम नहीं आते तो कोई अपने से पढ़ते हो? यस, गाइड से देखकर, कुंजी से, जो भी हो। तो क्या मांग करोगे आखिर? शिक्षक की। बच्चों की एक ही मांग है कि इनका भविष्य गढ़ने वाला, इनको रास्ता दिखाने वाला, इनको सकारात्मक मार्ग पे ले जाने वाला शिक्षक, ओनली शिक्षक। क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, और गुरु ही नहीं है तो आप शिक्षा का तो सोच भी नहीं सकते कि हालात यहाँ पे क्या है। कक्षा 9वीं, मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबको दिखाऊंगा। वेरी गुड आफ्टरनून। कितने बच्चे हो आप लोग? कितना? 50 60? अच्छा ठीक है। मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये हालत तो क्या है? ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रोजेक्टर है कहाँ? नहीं है लेकिन सर किसी कारण के वर्ष निकाल देंगे। ये आप लोग ना यहाँ के अधिकारियों को पैसा नहीं देते हो, इसीलिए नहीं लगा रहे होंगे, लग रहा है मेरे को, है ना? शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये व्यवस्था है यहाँ की। जिला शिक्षा अधिकारी को दिखता नहीं है ये सारी चीजें। बच्चे मतलब शिक्षा की व्यवस्था से तो महरूम है, वो ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, सारी क्लासेस खाली है क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। बेचारे शिक्षक यहाँ पे चाह रहे हैं कि इनको शिक्षा मिले, तो व्यवस्था ही नहीं है, तो कहाँ से अपने व्यवस्था से ज्यादा वो कैसे प्रोडक्टिविटी देंगे? उनको जिला शिक्षा अधिकारी तो इतने सारे चीजों को मैनेज करते हैं, बच्चों के लिए शिक्षक मैनेज कर दो यार। बेमेतरा के विधायक कुछ तो करो इनके लिए यार। कर क्या रहे हो? खाली आपका वो वीडियो वायरल होता है जिसमें आप शादी करके आदर्श विवाह कर लिए। अरे बच्चों के लिए कुछ करो, शिक्षा विभाग के लिए कुछ करो, स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ करो, तभी तो आपका नाम होगा। आदर्श विवाह कर लेने से थोड़ी ना नाम हो जाएगा। कौन सी क्लासेस खाली रहती है? हमारे यहाँ ना सर सिर्फ ना ज्यादातर सोशल साइंस का प्रॉब्लम होता है, और मैथ्स वगैरह तो सब ठीक ठाक चलता है, और इंग्लिश भी थोड़ा वीकनेस है। इंग्लिश भी वीकनेस है। हु कैन स्पीक इन इंग्लिश? कोई हाथ नहीं उठ रहा है। इंग्लिश का सब्जेक्ट ही नहीं होता ना, तो कहाँ से सीख पाएंगे? होता है इंग्लिश तो सब्जेक्ट होता है सर, पढ़ाने वाले नहीं होते ना। मैं वही बोल रहा हूँ, होता है। अभी सर आते हैं, ये बोल रहा नहीं आते। नहीं सर आते हैं, लेकिन ना पढ़ाते हैं, कुछ मन की ना समझाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तो हम लोग शिक्षक की व्यवस्था नहीं है ना, इसीलिए, है ना। तो भी टूटा फूटा इंग्लिश कोई बोल सकता है? कोई नहीं। ये शासकीय स्कूल बेरला के हालात हैं। मैं बेरला में इस वक्त हूँ। कितना परसेंटेज आया मेरा सर लगभग ना 33%। 33%। बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाएगा, बिना गुरु के ज्ञान कैसे लोगे? ऐसे हालात देख रहे हैं,
इन बच्चों के अगर शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है तो उसकी जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी है जो यहाँ पे शिक्षक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहोगे भाई? सबसे अच्छा बोल रहे हो यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम, मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुमको सही रास्ता मिले तो तुम 80% भी लाओगे। यस सर, अगर कोई शिक्षक भी मुझे 1% भी अगर ना ध्यान दे मेरे से तो मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज आ सकता है। ये आलम है, आजादी को 80 वर्ष हो गए, 15 अगस्त अभी मनाया गया है और ये बच्चा क्या मांग कर रहा है? जैसे कि यहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं, इसीलिए मांग कर रहा है शिक्षक की। ये आलम बेरला का है। मुझे बहुत दुख हो रहा है जब मैं यहाँ पे इन बच्चों को इस तरह से खड़े हुए अपनी व्यथा को बताते हुए देख रहा हूँ। ये सारी व्यवस्था की जिम्मेदार बेरला, बेमेतरा के अधिकारी, विधायक डीपीएस साहू और यहाँ की व्यवस्था को मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। लेकिन अब पता नहीं वीडियो जब जाएगा तो कितना सुधार आता है, क्या बच्चों को सारे शिक्षक मिल पाते हैं? कम से कम 2-4 शिक्षक तो मिले। 14 की यहाँ पोस्टिंग है, 14 की पोस्टिंग शायद यहाँ पे खाली है, ऐसा कुछ है दादा? हाँ, 18। तो कम से कम उन 18 में से अगर 10-15 भी आ जाए तो व्यवस्था यहाँ कुछ ठीक हो जाए। सुधर सकती है, कम से कम 10 तो 10 भी आ जाए ना। हाँ, तो यहाँ अभी जो 40 से 60% रिजल्ट निकलता है वो मेरा अनुमान है कि 90% निकल जाएगा। हाँ, वो बच्चे भी कह रहे थे। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, और बहुत सजग है, बहुत अच्छा फैसला ले रहे हैं, संलग्नीकरण उन्होंने खत्म कर दिया, कोशिश उनकी जारी है कि शिक्षा का स्तर बढ़ता जाए। तो मैं बेमेतरा के बेरला के लिए स्पेशली माननीय मंत्री जी गजेंद्र यादव जी से कहूंगा कि कुछ शिक्षक ही सही, आप बेमेतरा में थोड़ा सा शिक्षक की व्यवस्था आप करवा देंगे तो ये बच्चे आपको आजीवन याद रखेंगे। भविष्य में ये आपको ही फॉलो करते हुए क्या पता एक आध कोई अच्छे मंत्री भी बन जाए। लिखा पढ़ी किए बीओ सर को, हाँ, लिखित पूरा दे दिए उनको, जानकारी उनकी बात है, वो डीओ को दे दिए। मैं डीओ सर से भी मिला हूँ, लिखा पढ़ी भी दी हुई यहाँ की कंडीशन के बारे में। लास्ट में हार खा के जिला कलेक्टर के पास भी गया था, लेकिन सारे लोग ऐसा हाथ उठा दिए कि हम एक भी शिक्षक देना हमारे बस में नहीं है। कलेक्टर भी हाथ उठा दिए। कलेक्टर तो महोदया है, मैडम कलेक्टर है, तो कौन यहाँ पे अगर शिक्षा अगर कमजोर है तो कलेक्टर ने, जैसे कह रहे हैं कलेक्टर भी हाथ उठा दिए, डीओ हाथ उठा दिए। सारे पदों को आखिर भरा क्यों जाता है? क्यों इनको यहाँ पे बिठाया जाता है? कलेक्टर सर्वे सर्वा होते हैं जिले के, अगर वो शिक्षा को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, डीओ शिक्षा को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये सारे पद को खाली कर देना चाहिए। तब हमको किसी को जिम्मेदार ठहराने का भी हक नहीं रह जाएगा। जैसी व्यवस्था छोड़ देनी चाहिए। मेरा काम था आपको, आप दर्शकों को यहाँ के दृश्य दिखाने का। मंत्री जी उपयुक्त फैसला लेंगे ऐसा मेरा मानना है। और बने रहिए शिक्षा के और भी कवरेज के लिए मेरे साथ। मैं रोहित सोनी।